अगर आप लोग अभी रैम लेने की सोच रहे हो तो प्लीज अभी रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर किस टाइप का रैम हमको अपने कंप्यूटर में लगाना चाहिए, DDR4 लगाना चाहिए या DDR5, कैश लेटेंसी कितना होना चाहिए, इंटेल और AMD कंपैटिबल रहेगा या नहीं, डुअल चैनल लगाए या सिंगल चैनल, ये सब डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। हे एवरीवन, वेलकम टू टेक बिल्ड्स। और गाइस फाइनली बहुत दिनों बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि भाई तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गया था मेरा। समझ जाया करो आप, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ तो। अभी भी मेरा तबियत ढंग से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहला डाउट हमारा है कि DDR4 लेना है या DDR5। सबसे पहले आप अपना यूज केस बताओ, क्या आप लोग ऐसा पीसी बना रहे हो जिसमें आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सको या नहीं। अगर ऐसा बना रहे हो ना तो आपको DDR5 में ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहीं AMD का बना रहे हो 5000 सीरीज जो कि DDR4 सपोर्ट करता है, तो उसमें तो DDR4 ही लगेगा ना, इसमें सोचने वाली कौन सी बात। अगर इंटेल में आप 12 जनरेशन के आसपास बना रहे हो, 12, 13, 14, तो इसमें आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि DDR5 की ओर जाए। लेकिन ये सब प्रोसेसर DDR4 को भी सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। देखो बेसिक सा बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई बजट पीसी बिल्ड कर रहे हो जिसमें इंटेल का 12 जनरेशन से पहले वाला प्रोसेसर यूज कर रहे हो या AMD का AM4 वाला सॉकेट यूज कर रहे हो, तो उसमें DDR4 ही कंपैटिबल है और उसी को लगाना चाहिए, और वही सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा बजट पीसी में। तो अब हम लोग जान लेते हैं आखिर हमको कितने कैपेसिटी का रैम लगाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि 8GB को आप भूल जाओ। 8GB नाम का कोई रैम होता है, ये अभी भी भूल जाओ आप। अगर आपको कोई ऑफिस काम होता होगा ना, जैसे कि नॉर्मल सा वर्ड एक्सेल वगैरह से काम होगा, तो 8GB आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट है। लेकिन आप इसमें फ्यूचर में कुछ ज्यादा काम अच्छे से कर नहीं सकोगे, एडिटिंग सीखना होगा तो ये भी नहीं कर सकते आप 8GB में। एक परफेक्ट स्पॉट बता देता हूँ आपको, 16GB, चाहे आप DDR4 में बनाए या DDR5 में। 16GB तो मिनिमम रखना है 2025 में, क्योंकि भाई गेम बहुत बड़े आ रहे हैं, रैम बहुत ज्यादा कंजप्शन बढ़ गया है। ऊपर से जब विंडोज चलाते हैं तो वही आधा से ज्यादा ले लेता है, तो इसके कारण आप 16GB लेके चले मिनिमम। और अगर आप AMD का APU यूज कर रहे हो ना, तो 16GB तो मस्ट है आपको। बहुत बड़ा इसमें झोल है APU में, इसके बारे में कहीं मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। मैक्सिमम 64GB है, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटी के बाद अब हम लोग जान लेते हैं रैम स्पीड के बारे में। बहुत ही ज्यादा मैटर करता है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से सुनना। तो अगर हम लोग DDR4 रैम के बारे में जाने तो इसमें हमको 3000 से लेकर 4000 मेगाहर्ट्ज वाले रैम मिल जाएंगे। इवन 4800 मेगाहर्ट्ज वाला भी रैम अवेलेबल है DDR4 में। तो ये सब में आपके लिए बेस्ट रहेगा 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम। इवन 3400 मेगाहर्ट्ज का रैम भी आप चला सकते हो। और वैसे ही DDR5 में 4800 मेगाहर्ट्ज से लेकर 9600 मेगाहर्ट्ज तक का रैम अवेलेबल है। लेकिन आपके लिए DDR5 में 5600 मेगाहर्ट्ज या फिर 6000 मेगाहर्ट्ज तक का रैम सफिशिएंट रहेगा, इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार अपने मदरबोर्ड का कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना, आखिर कितना स्पीड तक का रैम ये सपोर्ट करता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मदरबोर्ड आते हैं जिसमें हम लोग ओनली 5600 मेगाहर्ट्ज तक का रैम लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसमें 6000 मेगाहर्ट्ज का लगाएं तो ये हमारे लिए वेस्ट ऑफ मनी होगा, क्योंकि वो चलेगा तो 5600 मेगाहर्ट्ज में ही। तो एक बार ये चेक जरूर कर लेना। तो अब हम लोग जान लेते हैं रैम किट के बारे में। तो क्या हम लोग डुअल चैनल की तरफ जाएं या फिर सिंगल चैनल की तरफ। तो देखो, अगर आप एक AMD यूजर हो और DDR4 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपके लिए डुअल चैनल ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि AMD में अगर आप डुअल चैनल चलाओगे ना, तो इसमें बैंडविड्थ बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। सच बताऊं, डुअल चैनल में AMD में, इंटेल में भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं मिलता है जितना हमको AMD में मिलता है। तो आप अगर AMD यूज करते हो तो डुअल चैनल की तरफ जाना। 8x2 मत लेना, 16x2 लेना। एक बार अपने मदरबोर्ड को चेक कर लेना कितना रैम स्लॉट है उसमें। 2 रहेगा तो आपको 2 ही में काम चलाना पड़ेगा, तो इसलिए 16x2 लेना। और DDR5 में आप सिंगल स्टिक की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि ये DDR4 डुअल चैनल जैसा काम करता है। लेकिन आप कभी भी 4 स्टिक रैम मत लगाना अपने मदरबोर्ड में, क्योंकि ये बहुत इनस्टेबल रहता है और साथ ही साथ लेटेंसी भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो बहुत गड़बड़ कॉज हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम लोग जान लेते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं इसके बारे में। वह केस लेटेंसी, जिसको CL बोल के भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैश लेटेंसी का मतलब होता है कि कितना जल्दी इंफॉर्मेशन आपके रैम तक पहुंच रहा है और वो कितना जल्दी वो रैम से बाहर भी जा रहा है। जितना कम कैश लेटेंसी रहेगा आपके रैम में, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन DDR4 में आपके लिए एक परफेक्ट स्पॉट CL16 होने वाला है। CL19 से लेकर CL16 तक के बीच आप कोई सा भी लगा लो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये जो केस लेटेंसी है वो बहुत कम अफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस को। CL10 तक के भी रैम आते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, ज्यादा कोई बाय नहीं करता, इसलिए परफेक्ट स्पॉट CL16 है DDR4 में। और वहीं पर DDR5 में देखें तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि CL46, CL40, CL38 और CL36। ये चारों रैम में से आप आराम से कोई सा भी लगा सकते हो। CL46 बेसिकली आपको थोड़ा चीपर रेट में मिलेगा और CL36 का प्राइस आपको थोड़ा हाई मिलेगा। इन सब में आपको CL40 एक बहुत परफेक्ट चॉइस मिल जाएगा। कॉर्सर के बहुत सारे रैम आते हैं जो CL40 पर बेस्ड रहेंगे DDR5।
तो फाइनली लास्ट टॉपिक हो जाता है हमारा AMD और इंटेल आखिर कौन सा रैम किसको सपोर्ट करता है। तो देखो मार्केट में जितने भी आपको रैम मिलेंगे वो सारे दोनों को सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर रैम ही मिलना बंद हो जाएगा। लिखने को लिख देते हैं कि इंटेल XMP को सपोर्ट करता है और AMD का भी कुछ आता है वो मुझे पता नहीं है, ऐसा लिखते हैं, लेकिन करता दोनों को सपोर्ट है। तो इसमें आप कोई भी डाउट ना करें। एक दो ऐसा रैम होते होंगे जो सपोर्ट नहीं करता होगा, दोनों में से किसी एक को बस करता होगा, तो वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अगर हम मार्केट में देखें तो सारे रैम दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 700 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज उसको कंप्लीट करा दे मेरे लिए। और बाकी आजकल मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना वो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर नहीं होता, ये मैं बेसिकली नॉलेज के लिए बनाता हूँ ताकि आप सबको नॉलेज पहुंचे और पीसी बिल्ड के वीडियो देखने के बजाय आप खुद किसी और को पीसी बिल्ड सजेस्ट कर सकें। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आप कमेंट करते रहिए। बाकी ये वाली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।